शटडाउन अमेरिका में उसको कहते हैं कि जो बिल पास न हो जाए और एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, लेकिन कुछ जो मिसलेनियस है, टेम्परेरी है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है और 1 अक्टूबर से लागू होता है। तो अब आज इस समय टाइम जोन देखा जाए तो अभी उनके पास समय है, वो 12 बजे रात के पहले तक, यानी 30 सितंबर के 12 बजे रात के पहले तक उसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। नहीं क्या होगा कि 1 अक्टूबर से आ, वही खर्चे अलाउड होंगे जो रेगुलर हैं और एसेंशियल हैं। कुछ जगहों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे डेली वेजर्स हैं और कंट्रेक्चुअल लेबर्स एक्सेट्रा हैं, लेकिन उसको इस समय आ, मतलब इस कोई अनुमान लगाना क्या, या तो कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंचना कि उससे इंटरनेशनल लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका में क्या फ़र्क पड़ेगा, यह कहना मुश्किल है। तो जो भारत के संविधान के विरोध करने वाले लोग, उनको भारत रत्न की सिफारिश की बात हो रही है और आरएसएस का योगदान तो यही है कि गांधी जी की हत्या करवाया। आरएसएस का योगदान यह भी है कि इस संविधान को नहीं माना बहुत दिनों तक। नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलवाया और संविधान की प्रति जलाई और तिरंगा 52 साल तक नहीं अपनाया। तो जब भारत के संविधान को माना ही नहीं था तो संविधान से ही भारत रत्न या गवर्नमेंट से भारत रत्न सब निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्यों, जिसका कल विरोध कर रहे थे उसको उसके लिए मरे जा रहे हैं। अब किस बात का भारत रत्न देश में हिंदू मुसलमान फैलाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाने के लिए या दलित और पिछड़ों के आरक्षण के विरोध के लिए कौन कौन सा इन्होंने काम किया है जिसकी वजह से भारत रत्न उनको दिया जाए। और उस समय क्या है कि भारत देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और हेगडेवार को लगा कि इसमें मुस्लिम बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और दलित भी भाग लेते थे और सभी लोगों का बनता जा रहा। तो उन्हें लगा कि देश अगर आज़ाद हो जाएगा तो सत्ता का जो हस्तांतरण होगा उसमें केवल अपर कास्ट के हाथ में नहीं जाए, सबके हाथ में जाएगा। इसलिए हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाया उन्होंने। तो जो सवर्ण का प्रभुत्व को कम होते देखा था, इसलिए आरएसएस को बनाया गया। वो आरएसएस जब 100 वर्ष पूरा हुआ तो सवर्ण का प्रभुत्व या कहा जा सकता कथित अपर कास्ट या मनवादी सोच का प्रभुत्व को उन्होंने अब जहां संभव हो सका वहां उन्होंने लागू कर दिया। देखिए, सीबीआई के प्रूव में मुझे भरोसा नहीं है। कितनी सीबीआई जांचें होती हैं, उसका कोई रिजल्ट आता है? ये सीबीआई गवर्नमेंट से मोटिवेटेड है। खैर, फिर भी सीबीआई जांच हो रही तो उसका कोई हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन एक बात बता दें कि जब विजय का समय 3 बजे था और 7 बजे पहुंचे और उनके समर्थक ने कहा कि और भीड़ बढ़ने दीजिए, और भीड़ बढ़ने दीजिए। तो प्रथम दृष्टया तो विजय खुद जिम्मेदार है, तो कहाँ से राज्य सरकार जिम्मेदार है? तो विजय जिम्मेदार है, अब बाद में खुलासा हुआ है। और एक बात है, दूसरी बात है कि वो साउथ में यह है कि एक्टर वहाँ पर एक्ट्रेस है, वो वास्तव में हीरो माने जाते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड जनता आ जाती है, तो कई बार किसी का दोष नहीं रहता, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो जाती हैं। इनको एनडीए की फैक्ट फाइंडिंग टीम जा सकती है, वो जा भी रही है।
जो इमरान मसूद और प्रतापगढ़ी की बात कर रहे हैं कि जाकर के सही वहाँ पर आकलन करेंगे, रिपोर्ट देंगे, उसको मना करें कि इसके मतलब यह है कि मिली भगत है बीजेपी की और कुछ लोग मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं उनकी मिली भगत है कि तुम भी हीरो बनो, हम भी, हमारा वोट बढ़े। तो वरना कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या डेलीगेशन को जाने से रोकने का मतलब क्या, कुछ छुपाना चाहते हैं। तो नूरा कुश्ती तो है, ऐसा नहीं है। भोला भाला जो समाज होता, चाहे कोई समाज हो, दलित समाज हो और चाहे मुस्लिम समाज हो, नेता किस लिए कर रहा, किस लिए नहीं, और क्या फ़ायदे हैं, क्या समझौता है, सब नहीं समझ पाते। तो कई जगहों पर ऐसा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी, लोगों से भी अंदरूनी साठगांठ होता है। देखिए, जब फर्स्ट SIR ड्राफ्ट आई 1 अगस्त को, तो उसमें लगा कि 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं, उसमें 23 लाख जो कि जिंदा नहीं है और बाकी 35 लाख जो बिहार छोड़ के चले गए। अब उसके बाद में तमाम लोग जिनको मृत घोषित किया गया था, राहुल गांधी जी के साथ में चाय पीने का काम किए। तब तो बड़ा डाउट हुआ कि क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था। अब क्या है कि 21 लाख वोट उसमें से फिर से सही पाए गए, जिस 65 लाख वोट से जो काटा गया था ये। और 1 जून के पहले 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, अब शायद 7,42,000 रह गए। लेकिन जो 1 अगस्त के बाद जो SIR ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, अगर अपोजिशन ने प्रोटेस्ट न किया होता और सुप्रीम कोर्ट में केस न किया होगा तो 21 लाख वोट जो ऐड हुए हैं ये तो न होते। वो अलग बात है कि 21 लाख वोट फिर से इसमें हेरा फेरी है कि नहीं है, कि किस पार्टी के समर्थित है। क्योंकि ज़्यादातर तो जो मॉडल इन्होंने अपनाया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी और जगहों पे, पूरे देश में, कि फर्जी वोट जोड़ते हैं और जो अपोजिशन का वोट है उसको काटते हैं। आयरलैंड का तो एग्जाम्पल तो है ही है। अभी क्या है कि कल ही इसको अपलोड किया गया है, डाटा को जो वोटर लिस्ट जारी किया गया, पार्टी अध्ययन कर रही है, पार्टी अध्ययन करेगी और सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो उसमें क्या स्टैंड हम आगे लेंगे वो कम्युनिकेट किया जाएगा। 7 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को गिराया है कि प्लेन गिरे हैं? 7 प्लेन गिरे हैं। पाकिस्तानी तो नहीं कहा है, मुझे जो समझ में आता है, नाम तो नहीं लिया है किसी देश का, पहले भी ऐसा था। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, शहबाज शरीफ ने भी कहा UN जनरल असेंबली में, और CDS चौहान ने भी बोला, माना, कबूला, और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने भी माना, अब ट्रम्प ने भी माना है। तो ये जो झूठी जो शान है या जो हर चीज़ छुपाने की बात है मोदी का, जिसके वजह से आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अलग थलग हो गए, कि महिमा मंडित करने की बात है, कि जैसे कि सुपर पावर हो, ये कोई टच ही नहीं कर सकता, हमारे प्लेन गिर ही नहीं सकते। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। बड़ी से बड़ी पावर छोटे से छोटे शक्ति से जब लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने के बाद ज़रूर लेखा जोखा होता है कि क्या हमारे साथ हुआ, क्या उनके साथ में। इसमें कोई हार जीत की बात नहीं रहती है। तो छुपाया क्यों जा रहा है? सरकार कहे कि गलत कहा जा रहा है, और ये मोदी जी क्यों नहीं खंडन करते हैं ट्रम्प का खंडन मोदी जी के स्तर से ही बनता है, दूसरे के स्तर से बनता ही नहीं है।